के बारे में हल्की सी डिटेल देती हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन वर्ण वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे जाते। इन्हें लिखने के लिए स्वरों की सहायता दी जाती है। जैसे कि कुछ भी अक्षर लिखे, जैसे कि घा घड़ी कर लिया, तो घा में बोलते टाइम पीछे आ आता है, आ ये जो है ये स्वर है, तो इसको बोलते टाइम हमें किसकी सहायता लेना पड़ रहा है? स्वर की सहायता। मतलब खा, खा, गा, कुछ भी हो, चा, तो सबके पीछे आ का उच्चारण होता है, तो इन्हें हम स्वतंत्र रूप से नहीं लिख सकते हैं। और स्वर की सहायता से किस प्रकार से लिखते हैं? अब व्यंजनों को स्वतंत्र रूप से भी लिखा जा सकता है। व्यंजनों को स्वतंत्र रूप से भी लिखा जा सकता है। स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए व्यंजन वर्णों में हलंत लगाया जाता है। जैसे कि कोई भी वर्ण है, उदाहरण के लिए पा ही ले लो, पा को बोलते टाइम हमें पा में आ का उच्चारण हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे पा आ। अब इसको स्वतंत्र रूप से अगर लिखना है तो पा में हमें हलंत लगाना होगा। ये हो गया पा। जैसे जा है, तो जा को बोलने में पीछे क्या आ रहा है? स्वर। ये दोनों क्या है? स्वर। अब स्वर को हटाना है, हमें स्वतंत्र रूप से व्यंजन लिखना है, तो जा के नीचे हलंत लगा लेंगे। ये हो गया हमारे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों को स्वतंत्र रूप से भी लिखा जा सकता है और व्यंजन वर्णों को स्वर की सहायता से लिखा जा सकता है। बाकी बोलते टाइम स्वतंत्र रूप से व्यंजन वर्ण को नहीं बोला जाता है, स्वर की सहायता ही ली जाती है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों के भेद, व्यंजन कितने प्रकार के हैं और व्यंजन कौन कौन से व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्णों के भेद कितने हैं? 4। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है कंठस्थ व्यंजन, थर्ड नंबर का है ऊष्म व्यंजन, एक है संयुक्त व्यंजन। व्यंजन वर्णों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी गई है। इसके साथ ही स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी गई है, बाकी इनमें 2 गुण व्यंजन भी जोड़ दिए जाते हैं, तो कहीं कहीं इनकी संख्या 27 भी लिखी जाती है। हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन नाम से हल्का सा समझ आ रहा है। स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन वर्ण जो बोलते समय हमारे मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। 25 इनकी संख्या है प्लस 2 गुण व्यंजन। गुण व्यंजन के बाद इनकी संख्या हो जाती है 27। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, 2 गुण मिलाकर होते हैं 27। स्पर्श व्यंजनों को याद करने के लिए एक ट्रिक है कचर तरफ। कचर तरफ की सहायता से स्पर्श व्यंजन अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि हर एक व्यंजन वर्ण की हर एक पंक्ति में 5 व्यंजन वर्ण होते हैं। ये भी 5 व्यंजन वर्ण है। जैसे का में आएगा का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, टा, चा मतलब छठते के जा का धा जन देगा।
यहाँ से आगा टाटम का ठाटुक का डरम ढड़कन का दो पैड़ा तक आएगा इसमें तातरबुज का थाथरमस का दादेज का दादोनिस का और नानल का आएगा। फिर पापतंग से आएगा पापतंग का फफली का ववकी का फफलू का और माँ मछली का। इसमें स्पर्श व्यंजनों का सबसे पहला वर्ण है का और सबसे अंतिम वर्ण रहेगा इसका माँ। हम यहाँ लिख लेते हैं स्पर्श व्यंजन। काकलिंग का खरगोश का गागमनी का घड़घड़ी का और इंद्र। ये चा वाला आ गया, ये पहला, ये दूसरी, तीसरा, चौथा और ये पांचवी लाइन। इस टाइप से लिखना है इसको कचड़ तक को। का चा चचा मच का छछा के का ये आ गया थर्ड नंबर का टा का ठटकी का डबरू का और ढक्कन का दो परी ना। फोर्थ नंबर की लाइन आएगी अब तातर बुझ का थाथरवश का दादरी का और धनुष का और नानक का। अब आइए 5 नंबर वाली लाइन पापतंग का पापतंग का फल का उत्तरी का पहली का और माँ मछली का। जैसे स्पर्श व्यंजनों में सबसे पहला दूसरी तीसरी चौथे और ये पांचवा। ट्रिक के आधार पर कचट तप से याद हो जाएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25 और इन 25 वर्णों को हमें नेक्स्ट क्लास तक याद करना है, क्योंकि अगर ये वर्ण याद नहीं रहेंगे तो नेक्स्ट क्लास समझ में नहीं आएगी। इनके आधार पर ही नेक्स्ट क्लास सारी रहेंगी। स्पर्श व्यंजन हो गया। स्पर्श व्यंजन अब मैं इसमें बताऊंगी आपको कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कौन सी है। स्पर्श व्यंजन में नासिक व्यंजन किन्हीं कहेंगे हम, और इसमें ही अंतस्थ इससे अलग रहेंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन से रहेंगे, नासिक व्यंजन कौन से रहेंगे, वर्गीय व्यंजन कौन से रहेंगे, द्विगुण व्यंजन कौन से रहेंगे, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला डा और एक ये वाला ढा, इन दोनों का नाम है द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो नमस्ते। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।